देव जी। जिण दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी। जिण मेट्या भरम विकार, तृतीय वंदन सब संत जन। अनंत कोट जन सार, जाके पदरज परसता। अंश उतर जावे पार, शरणों सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध किया। जीवन मुगत सुख राम। अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम राम सा। सभी गूगल मीट ऐप द्वारा लाइव सत्संग में जुड़े हुए मेरे रामसनी भाई बहनों को मेरा राम राम सा। आज अलौकिक ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। वैसे तो कल के विषय के बारे में चर्चा करनी थी, लेकिन वो जो हरजस है वो अभी मिला नहीं है। बीच में मिल गया तो कल का विषय भी आज जो भी शंका समाधान मुझसे हो सकेगा, महाराज की साखी के प्रमाण के द्वारा कल की शंका का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन वो जब हरजस मिलेगा तब। आज कोई राजस्थान के संत ने मुझे फोन करके कहा था कि आज मैं प्रवचन करूंगा, लेकिन कुछ उनकी मजबूरी रही होगी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरा नहीं जमेगा। जो भी हो, सबसे पहले तो सभी जो ध्यान सुमिरन में जुड़ते हैं और सत्संग में भी जुड़ते हैं, ऐसे सभी मेरे रामसनी भाई बहनों को मेरा साधुवाद। और जो हमारे इस सत्संग चलाने वाले आयोजक है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आपका अथक परिश्रम वो तो हमें दिख ही रहा था, लेकिन उसका परिणाम हमें अब दिख रहा है। धीरे धीरे अच्छी संख्या में हमारे रामसनी भाई बहन जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, कल हमारी 2 से 4 बजे तक लिंक द्वारा ऑनलाइन मीटिंग रहेगी। मैं तो कहता हूं कि सभी आप जुड़ो और आपने मीटिंग में जो विषय आएंगे उस पर अपना मत रखो। सबकी सलाह से हमको आगे के इस ध्यान सुमिरन कार्यक्रम को, सत्संग को बढ़ाना है। तो 2 से 4 का टाइम रखा है। ऐसे ही लिंक पर टच करके आप जुड़ जाना।
दूसरी बात, जो फॉर्म पहले सबमिट किए थे अगर भर दिए होंगे मई का और जून का भी किसी ने भरा होगा, तो वो फॉर्म देख के उनका जो परफॉर्म है यानी जो प्रगति पत्रक है वो देख के उनके अनुभव से मिलान किया जाएगा और उनको आगे के लिए क्या सूचना वजन के बारे में दी जा सकती है वो भी दी जाएगी। तो आज आपके पास समय है, मोबाइल में बताना है, एक एक बताना है। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। गिरवर सुहंस उतरे आई, गिरवर सुहंस उतरे सोई, संकनाल के गेले होई, बंकनाल होय उलट सिधावे, कवल छेद घर मेर संभावे। विषय में जाने से पहले शारीरिक रचना के बारे में हमें समझना पड़ेगा। शरीर के भीतर में वैसे तो 5 तत्व का शरीर है और 5 तत्व शरीर के अंदर है, उसमें भी 2 नाड़ियां है। कुल नाड़ियां 72,000 है, लेकिन ये पवन के लिए, वायु के लिए 2 नाड़ियां है। एक है संकनाल, एक है बंकनाल। दोनों नाड़ियां भ्रुकुटी त्रिकुटी के पास मिलती है। यहां से संक नाड़ी, संक यानी सीधी, बंक यानी टेढ़ी। ये सीधी नाड़ी भ्रुकुटी से ऐसे सीधे आई ब्रह्मस्थान और गुदास्थान के बीच तक। इस नाड़ियों के द्वारा दाएं बाएं ईड़ा पिंगड़ा इस संकनाल से भी नीचे, संकनाल के साथ भी नीचे जाती है। अब हमारी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति का संबंध इस संकनाल से है। एक जगह महाराज ने वाणी में बात कही है कि जब हम शून्य थे यानी ब्रह्म की अवस्था में थे, तब कहाँ थे? हमारे पिता के भ्रुकुटी में। पिता शीस था बास हमारा, संकनाल होए आया। इस संकनाल से, पिता के भ्रुकुटी से ये वीर्य या बिंद कहाँ आया? ब्रह्म स्थान से माता के गर्भ में। माता पिता के प्रेम से ये बिंद पिता के भ्रुकुटी से छूट के माता के गर्भ में आया। वहां रज विरज का मिलन हुआ और उसमें जब हमारे माता के पेट के अंदर वो गर्भ ठहर गया, तो वहीं से हमारी आकार धारण करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। 5 दिन तक तो हम पानी के बुदबुद के समान माता के गर्भ में थे।
फिर धीरे धीरे एक एक इंद्रिया तैयार होते गए। अब इसमें मांस के गोले के अंदर ये चेतन आया कैसे? अब इसका तो निश्चित वाणी में ऐसी कोई पर्टिकुलर साख नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है शायद कबीर साहब की वाणी में। और जब वो साखी मुझे अब याद नहीं है, तो इस पर मैं कंफर्म भी यही ऐसा होता है ये भी नहीं कह सकता। करीब करीब एक तरह से सुनी हुई एक ज्ञान की बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप में से किसी को उसकी जानकारी हो तो इस विषय को जरूर अपन चर्चा में आगे लाएंगे। मांस के गोले के अंदर में ये चेतन 10वें द्वार से ही अंदर प्रकटता है। जब सिर बन जाता है तब 10वें द्वार के अंदर से वो शरीर में आता है ये चेतन या चेतन आत्मा। और फिर धीरे धीरे ये 10वां द्वार थोड़ा जगह नरम रह जाती है जब जन्म होता है, और कहते हैं कि कुछ दिन तक वो द्वार खुला रहता है। फिर हमारी माता जी उसको तेल बिल ऐसे मालिश बिलिश करके वो द्वार बंद कर देती है। मैं फिर से कह रहा हूं, अधिकृत प्रमाण अभी वाणी का कोई नहीं है, लेकिन ये सुनी हुई ज्ञान की बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये ब्रह्म चैतन्य या ब्रह्म का शून्य जैसे बाहर है वैसे भीतर भी है। जैसे ही शरीर तैयार हुआ, भीतर के ब्रह्म में से वो ब्रह्म शरीर के अंदर भी है, फिर बाहर तो है, अंदर भी सब जगह है वो। तो समय अनुसार वो इंद्रिया के साथ संपर्क में आने के बाद उसमें हलचल हो जाती है, और वहां श्वासा परमात्मा की तरफ मिलने से हम हमारे अंदर ये चेतना जीवित अवस्था में हमें ये अनुभव में आती है। यानी हम श्वास ले रहे हैं तो हम जी रहे हैं। जो भी हो, ये विषय बहुत गहरा है, और किसी सत्संग में बड़े संतों को भी हम पूछेंगे। लेकिन करीब करीब दोनों बातें मैंने, पहली बात तो पढ़ी हुई वो सुना दिया, और दूसरी बात ये जो बाहर शून्य है, जैसे बाहर है वैसे भीतर है, सब जगह वो शून्य है। यानी परमात्मा का वो अस्तित्व, वो शून्यता सब जगह है, और समय पर वो उस अचेतन शरीर में प्रवेश करके वो उसको चेतन कर देता है। ये परमात्मा के अंदर इतनी शक्ति है क्योंकि वो समर्थ है। दोनों बातों को आप ध्यान में रखें। तो गिरवर सु हंस उतरे आई, शंखनाल के गेले हुई। यानी अब ये जन्म की स्थिति हो गई, अब जन्म हो गया, अब हमको जन्म मृत्यु से अलग होना है, यानी मोक्ष में जाना है या उस आनंद को प्राप्त करना है। तो क्या करना पड़ेगा? बंकनाल होए उलट सिधावे। अब बंकनाल का रास्ता बंद है। वहां योग में कहते हैं कि नागिन बैठी है 3.5 आटा मार के, और इसका प्रमाण वाणी में है, तो वो हम वाणी के द्वारा दे सकते हैं। तो बंकनाल को जो रास्ता बंद है, वो बंद रास्ता को खोलना है। अब खोलेंगे कैसे? तो खोलता है नियंचर। यानी जब तक नियंचर हमारे अंदर प्रकट नहीं होता,
बंकनाल से उलट चढ़ने का कोई उपाय नहीं है। सांसों सांस में आप कितना भी राम राम कर लो, ये निरंतर प्रकटता है प्रेम से। आपका भजन में जब ऐसा प्रेम लगेगा, कैसा प्रेम, जिस प्रेम से हंस संसार में आया, जिस प्रेम से पिता के भ्रुकुटी से बिंद छूट के माता के गर्भ में आया, वो प्रेम अगर हम और आप भजन में लगा सकते हैं तो ये सत्संग जगेगा, या कुदरत कला जगेगी, या नियंचर जगेगा। ये अगर नहीं जगा तो बंकनाल आपकी खुल नहीं सकती, बंकनाल कोई खोल नहीं सकता। तो ये करीब करीब पक्का हो गया, जब तक नियंत्रण नहीं आएगा, जब तक कुदरत कला नहीं जगेगी, तब तक बंकनाल से हम जा नहीं सकते, हमारी चेतना पलट नहीं सकती। महाराज ने इसका कई प्रमाण दिया है, एक दो प्रमाण उदाहरण के लिए आपको बता दूं। कुदरत कला नाव की जागे, कुदरत कला नाव की जागे। किसी का माइक चल रहा है, ज्ञानेश्वर रामेश्वर जी देख लेना। गौकर्णा ताई माइक बंद करो आपका। गौकर्णा ताई आप पवार नहीं कर सकते क्या? आप होस्ट नहीं कर सकते क्या? होगा होगा। हाँ। किया किया। कुदरत कला नाम की जागे, नेअंचर तन माही, केवल बीज असल वो संतो, और पावन काहि, बांधा मोख जके जन जासी, जा रे नाव उदय हो घट में, जा रे नाव उदय हो घट में, बोरन भव जल आसी। महाराज के वचनों पर ध्यान दो। कुदरत कला नाम की जागे ने अंचर तन माई। जब ये नाम की कला, कुदरत कला, ये नियंचर घट में प्रगटता है, जागता है, तो क्या हुआ? आपके पास केवल पद में जाने का बीज आ गया। यही है बीज, केवल बीज असल वो संतो और उपावन काई। अब बीज के बारे में बता रहा हूं। जब बीज से बीज को मिलना, प्राप्त कराना है, तो पहले हमारे पास बीज चाहिए। उसको जमीन में हवा और पानी का संपर्क करके अंकुरित होगा, फिर धीरे धीरे वो पौधा होगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर उसके पत्ते आएंगे, डालियां, फूल, फल, और फल में वो बीज आपको मिलेगा। किसी भी पेड़ का बीज अगर आपको दोबारा चाहिए तो पहले तो उसका बीज मिलना चाहिए, बीज से ही बीज मिल सकता है। तो केवल का बीज क्या है? कुदरत कला, नियंचल।
ये पहला काम। बंकनाल के रास्ते से हमको चलना है ना, तो बंकनाल के रास्ते से चलने से पहले ये बीज हमारे पास चाहिए। अब वो बीज आया कि नहीं आया, तो जाग्यो नाव तन थर हरियो, जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जाए तो ही मिनका दे आसी। ये बहुत बार ऐसा किया, कई प्रवचन में हमको सुनने को मिलती है। तो शरीर धूसता है, थरथराता है। जब भजन में आपको ऐसा लगे तो आपके पास बीज आ गया। केवल और माया, ये दो बीज संसार में है। केवल और माया दो ये बीज जगमाई, जिनके हाथ आवियो तैसे मोक जके हंस जाई। एक है केवल का बीज, एक है एक माया का बीज। महाराज कहते कि मन जान्या को कारण नाही, ना अंचासु पावे। यानी हम सबको हमारे मन में ये विचार आया कि हम मोक्ष में जाएंगे और उसके लिए हम राम राम भजन कर रहे हैं। तो तुम्हारे हमारे मन के समझने से और इसी प्रकार सांसों सांस में भजन करने से आपको बीज नहीं मिलेगा। बीज कैसे मिलेगा? बीज का भेद है। श्वासा के साथ अगर आपकी लीव लग रही है तो आपको माया का बीज मिलेगा। सांस उसास में उसास के साथ आपकी लीव लग रही है तो आपके अंदर केवल का बीज आएगा। सांस उसास के द्वारा जो श्वास बाहर निकलता है, शेर साहब ने उसको कहा है निश्वास। निश्वास के साथ आपकी लीव लगी रहेगी तो आपकी बॉडी वाइब्रेट होगी, कभी भी होगी। कब होगी ये नहीं कह सकते, लेकिन इस प्रकार से भजन करते रहने से होगी। दोनों श्वास में आप बराबर राम राम करते रहोगे, उसमें वो प्रेम लाओगे तो आपकी उस उश्वास के साथ लीव लगेगी और फिर वो केवल का बीज आपको आपके अंदर प्रकट होगा। उसका प्रमाण आपको पूरी तरह से मिलेगा और वो आपके अंदर बीज आने से आपकी बंकनाल खुलेगी। तो इतना सारा आपको इसलिए बताना पड़ रहा है कि आप चेक करो अपने आप को। अब हमारे पास समय बहुत कम है। आज तक हम इस धारा में भजन करते हुए इतने साल बीत गए, वो नियंत्रण आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो आ जाएगा। हमारे जो ध्यान साधना का अलग फॉर्म है उसको आपका अनुभव ही कह देगा कि भजन के साथ कितने घंटे से आप भजन कर रहे हो और आपका अनुभव क्या कहता है। तुरंत मिलान हो जाएगा, वो चीज आई कि नहीं आई। और पहली बात मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, हमारे इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं रहता है कि भाई इतने साल से मैं भजन कर रहा हूं, अगर मैं वहां लिखूं कि मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो कौन क्या कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा। आपकी सारी बातें मेरे तक सीमित रहेगी। और ये बिल्कुल ये नहीं लगने देना कि, क्योंकि अगर झूठ लिखोगे तो आपका नुकसान होगा। जो सच है, अनुभव में जो चीज आ रही है वही लिखो। वो वाणी से मिलान किया जाएगा महाराज के ज्ञान से। तो बंकनाल आपकी खुल गई। तो बंकनाल खुलने का मतलब ही है कि आपके सामने के 6 कमल छेदन हो गए। अब शंखनाल के रास्ते से आपको उसके सारे कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मा, गुदा, ये सारे 6 कमल खुल गए। अब आपकी सीधी सांस उसास के द्वारा जो भजन के द्वारा वायु बाहर निकलती है वो बंकनाल से ऊपर चढ़ने लगेगी। अब ध्यान करते करते आपको देखना है सारा क्षेत्र ध्यान का हमारा नाभि है।
तो मैंने इसको कई प्रकार से आपको समझाया। पहले मार्च महीने में हमने इसी प्रकार ध्यान किया कि पेट से श्वासा लो, पेट से श्वासा छोड़ो। लेने छोड़ने के बाद जो श्वास पलटती है वो रीढ़ की हड्डी से पलट रही है कि नहीं पलट रही है, इसको बड़ी गहराई से इसका अनुभव करो, वहां ध्यान दो, सुरती लगाओ। अब आगे, उलटो हंस गगन घर लिया, भंवर गुफा में आसन किया, त्रिकुटी माय अनाहद गाजे, अनंत कोट जहां बाजे बाजे। अब ये जो अनुभव है, जिनका ध्यान त्रिकुटी में हो रहा है या त्रिकुटी पार कर लिया, उनको ही समझ में आएगा। और जिसका त्रिकुटी में ध्यान हुआ नहीं है, वो केवल महाराज के वचनों को अभी सुन ले, क्योंकि आगे आपके काम आएगा। अब क्या होता है, उलटो हंस गिगन घर लिया। अब हंस उलट के गिगन घर में यानी ब्रह्मांड में वो आया। अब हंस आया यानी क्या आया? हंस आया यानी केवल श्रुति नहीं आई हमारी, ये बिल्कुल लिख लेना, ये पॉइंट नोट करना। श्रुति हमारी नहीं आई, हमारी चेतना, हमारी प्राण शक्ति, हमारी आत्म शक्ति रीढ़ की हड्डी से उलट के यहाँ ब्रह्मांड में हमको लाना है। काफी समय इसके लिए लगता है, इतना आसान नहीं है। बंकनाल के रास्ते से मेरू पार करके त्रिकुटी तक आना और त्रिकुटी से आगे ब्रह्मांड में जाना, लेकिन जाना पड़ेगा। भजन ही इसका उपाय है। तो 10वें द्वार के अंदर है भंवर गुफा। भंवर गुफा का अर्थ है कि जैसे हम गुफा में जाते हैं किसी, भूल भुलैया, अगर आप वेरूल में जाओगे, औरंगाबाद में गुफा में प्रवेश करोगे तो आप भूल जाओगे, वहां भूल भुलैया है। कहाँ से आए, बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे 10वें द्वार के अंदर ये भंवर गुफा का स्थान है, और वहां ध्यान पहुंचने पर हमें पता नहीं चलता कि निश्चित हम कहाँ हैं, हम भटक तो नहीं गए, हमारा शब्द ऊपर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा, या शब्द के साथ हमारी चेतना ऊपर गई कि नहीं गई। कुछ दिन तक ये भ्रमर गुफा में ऐसा भटकाव की स्थिति आती है, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है। जब आप त्रिकुटी पार हो गए और आगे का आपको अनुभव कुछ आ नहीं रहा है, तो आप भंवर गुफा में हो। अब भंवर गुफा के साथ ये अनहद की ध्वनि आपको सुनाई देगी। जब भंवर गुफा क्लियर हो जाएगी, पार हो जाएगी, तो आप ध्वनि का अनुभव करोगे। इसको अनहद क्यों कहा है? ध्वनियां दो प्रकार की है, एक है नाद, एक है अनाहत। नाद आता है त्रिकुटी में, एक प्रकार की एक सरीसी ध्वनि सुनाई देती है, वो है नाद। और कई ध्वनियां एक साथ सुनाई देती है, वो है अनहद। महाराज ने एक भजन में ये अनहद की ध्वनि कब और कैसे सुनाई देती है, इसके बारे में बताया है। थोड़ा सा उसका मुकड़ा गा के आपको सुना देता हूं, याद रहने के लिए। ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी
जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी गहन में, अनहद बाजे भारी, भारी बहुत जोरदार, ऐसा कि कई बाजे एक साथ बज रहे हैं, ऐसी ध्वनिया ब्रह्मांड में होती है। ये है अनहद की ध्वनि। उसके नीचे नाद हुआ और नाद से बाद अनहद में परिवर्तन होगा, और ये बिना कुछ किए ये ध्वनिया सुनाई देती ही रहेगी। आप चाहे भजन करो, भजन मत करो। भजन करोगे तो जोरदार सुनाई देगी, भजन नहीं करोगे तो कम सुनाई देगी, क्योंकि भजन में हमारी सुरती ध्वनि के साथ लगी रहती है, और जब भजन नहीं करते तो सुरती थोड़ी वापस मन के साथ संसार में आ जाती है। इसलिए ध्वनिया तो चलती है मगर वो सुनाई कम दिखाई देती है। तो उलट्यो हंस गिगन घर लिया, भंवर गुफा में आसन किया, यानी आप भंवर गुफा में ध्यान लग गया। आसन का मतलब भंवर गुफा में अब ध्यान लग गया। त्रिकुटी माय अनाहद गाजे। अब भंवर गुफा और त्रिकुटी, इनको दोनों को, इनका परस्पर संबंध दोनों स्थान के बारे में समझ लो, कंफ्यूजन हो जाएगा। ध्यान समाज में महाराज ने कहा है, यूं भंवर गोपालक हंस का माया पवन को भेड़, सुखिया छाड़े त्रिकुटी ता दिन रतीन भेल। यूं भंवर गोपालक हंस का माया पवन को मेल। भंवर गुफा तक पवन और माया दोनों मिले हुए रहते हैं। अब सुखिया छाड़े त्रिकुटी तादिन रतीन भेड़, ये ध्यान समाज में साखी आई है। अब त्रिकुटी यहाँ है, भंवर गुफा मैं ऊपर बता रहा हूं, फिर इसका मेल कैसे होगा? तो त्रिकुटी का एरिया यहां से भंवर गुफा तक है। त्रिकुटी का एरिया यहां से भंवर गुफा तक है। पिछले साल संत प्रकाश चंद्र जी महाराज बाबू जी, इनसे मैंने चर्चा की थी इसी विषय पर, कि ऊपर ऊपर तो ऐसा लगता है कि भंवर गोपालक हंस का माया पवन को मेल, और सुखिया छाड़े त्रिकुटी, यानी फिर भंवर गुफा तो त्रिकुटी के अंदर रहनी चाहिए। अंदर नहीं है, दोनों सटे हुए हैं। त्रिकुटी का जो ऊपर का छोर है वहां है भंवर गुफा 10वें द्वार के अंदर। जैसे ही वो त्रिकुटी का स्थान क्लियर हो जाता है, रति भर भी माया और पवन का भेल रहता नहीं है, यानी माया से और श्वासा से हम अलग हो जाते हैं। भंवर गुफा तक उसका थोड़ा मिलावट रहता है, और त्रिकुटी का स्थान भंवर गुफा तक है। जैसे नाभि का स्थान नाभि नहीं है, वो ब्रह्म स्थान तक है नीचे। तो ध्यान में ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान समझेंगे तो ध्यान क्या हो रहा है भीतर में ये समझ में आएगा, और कुछ कुछ बातें तो अनुभव से समझ में आएगी। तो त्रिकुटी माय अनाहत बाजे, यानी ऊपर के छोर पे ये अनाहत की ध्वनि बजती है। यहां तो अनाद है, अनाहत घुरे मूट कछु नीचे एक हरिजन ध्यान लुभाना। अनाहत का सेंटर पॉइंट अगर नीचे है तो अभी त्रिकुटी हमारा पूरा हुआ नहीं है। तो बहुत बातें हैं ध्यान की। आत्मसार ग्रंथ हम कल पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। एक एक साखी को हमको क्लियर समझ के जाना है आगे।
एक एक साखी पर चर्चा होगी, एक एक साखी को समझाया जाएगा। इमरत झरे पीवे जन सोई, वो जन की मत वाला होई। वाणी कहे छेह नहीं आवे, पार ब्रह्म को भेव बतावे। बहुत ऊंची बात। क्या फरमा रहे महाराज? इमृत झरे पीवे जन सोई। अब कौन सा अमृत है वहां? आनंद अमृत। आनंद बरस रहा है, और वो आनंद वहां अनहद की ध्वनि सुनने वाला वो संत वो आनंद ले रहा है। त्रिकुटी के ऊपर ज्ञानेश्वर ने आज एक प्रश्न किया था। त्रिकुटी के नीचे वो है मनुष्य, त्रिकुटी में ध्यान है वो है साधु, और त्रिकुटी को पार कर लिया वो है संत, और फिर 10वें द्वार के बाहर निकल गया या 10वें द्वार में है वो है सदगुरु। ध्यान रहे, 3 लोक के हद में फिरे मानवी मोसर और साध त्रिकुटी हुई। साकी के साथ आपको बता रहा हूं, ज्ञानेश्वर जी लिख लो चाहे। हद में फिरे मानवी मोसर और साध त्रिकुटी हुई। मनुष्य, देवता, ये सब हद के नीचे है, यानी हमारा ध्यान हद के नीचे है। त्रिकुटी में हम पहुंचे नहीं है, तो हम कौन है? मनुष्य है, लेकिन अच्छे मनुष्य है, ध्यान करने वाले है, रामस्नी है। जैसे हम त्रिकुटी में आ गए तो हम अब मनुष्य नहीं रहे, अब रामस्नी नहीं रहे, हम साधु हो गए। साधु की उपाधि हमें मिलेगी। त्रिकुटी पार किया तो हम संत बन गए। अब लिखने में मेरे जैसे से कभी कभी हो जाती है कि आज नहीं तो कल संत बनेगी, इसलिए संत लिखा जाता है। बहुत लोग कहते हैं भाई संत नहीं लिखना चाहिए था, बात वो भी सही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब मेरी नजर में मुझे सब संत ही लिखते हैं, दिखाई देते हैं, भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सब उनका रहन अच्छा है, तो आज नहीं बने तो कल बन जाएंगे। अब कौन जाने किसकी ध्यान की स्थिति क्या है। अगर मान लो कि कोई अब संत की स्थिति में है और मैं उनको साधु लिख दूं या साधारण रामस्नेही लिख दूं, ये भी तो ठीक नहीं। इसलिए संत लिखने में कहीं कहीं आ गया, तो उद्देश्य उसमें यही है कि आज नहीं भी बनेंगे तो कल बनेंगे। भाई लिख लिया तो ज्यादा भजन करेंगे, दूसरा कोई उसमें उद्देश्य नहीं है। तो संत बनो। संत अगर आपके पीछे उपाधि नहीं लग रही है तो जो कमी है वो दूर करो, भजन करो, त्रिकुटी पार हो, दारो दार भजन करो। और आपके नाम के आगे संत लिखा हुआ होना चाहिए, इसकी कोशिश करो। परमात्मा को, सदगुरु सुखराम जी महाराज को प्रार्थना करो, मुझे संत क्यों लिखा, इसके बजाय मुझे संत लिखना चाहिए, इसकी कोशिश में रहो। आप स्वयं मत लिखो, दूसरा कोई लिख रहा है तो जरा उसकी जो लिखने का आदर भाव है वो भाव को घटने मत दो, बस यही प्रार्थना है। तो इमरत झरे पीवे जन सोई, वाजन कीमत वाला हुई। अब वो कैसा रहा? जिसके अंदर अमृत की वर्षा हो रही है, वो अनंत की ध्वनि वो निरंतर सुनाई दे रहा है,
आनंद आ रहा है वो बन गया कीमत वाला। कीमत वाला समझते हो? उसकी कोई कीमत है जगत में? ये ध्यान साधना के क्षेत्र में आप रामसनी बन गए तो जगत में आपकी कीमत हुई कि नहीं हुई? महाराज कहते हैं ना, दिन दिन सो सुखराम कहे राम सनई नाव, और फिर दिन सो सुखराम कहे वाह बस्ती वाह गांव। तो जिस बस्ती में जिस गांव में राम सनई रहते हैं वो गांव को भी धन्य कहा है, वो बस्ती को भी धन्य कहा है। और जिसका नाम रामसनी है महाराज ने उसको धन्य कहा है। तो आप कीमत वाले हुए कि नहीं जगत में? रामसनी जिसका नाम है, जिसका परिचय रामसनी से होता है, वो संसार के अंदर कीमतवान है। ऐसे ही हमारे ध्यान करने वाले जितने भी है ध्यानी, वो ध्यानी में जो अनहद की ध्वनि सुन रहा है, जिसको आनंद आ रहा है अमृत जैसा, वो कीमत वाला है। वो जैसे जगत में कीमत वाला है वैसे ये ध्यान में कीमत वाला है। तो कीमत वाला बनो, ध्यान की उस उच्च स्थिति को प्राप्त करो। वो जन कीमत वाला होई, वाणी कहे छे नहीं आवे। कौन सी वाणी कहेगा? वो अनुभव का, अनुभव के वचन उनके मुख से निकलेंगे। और वो अनुभव के वचन कोई साधारण वचन नहीं है। पार ब्रह्म का भेद बतावे, वो अपने अनुभव से वहां तक कैसे पहुंचा जाया जा सकता है उसका भेद बताएंगे। तो कोई साधारण संत नहीं है ऐसी स्थिति वाला। त्रिकुटी चढ़े अमर घर सूजे, सूरा संत रात दिन झुंझे। आगे धशा समंद में सोई, शब्दा अर्थ और नहीं कोई। कितना ऊंचा ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ। और कितना गुरु महाराज का अपना स्वयं का अनुभव है। देख लो, साखियों का विचार करो, एक एक वचनों को सुनो, समझो और उसके भेद को समझने का प्रयास करो। त्रिकुटी चढ़े अमर घर सूझे। आप त्रिकुटी पार करोगे तो आपको अमरलोक का रास्ता सूझेगा। क्यों? कि आपकी अनुभव खुलती है, आपके अंदर ऐसे ज्ञान का प्रकाश वहां होता है कि आपको आगे का रास्ता सूझने लगता है। कैसे जाए? सूरत भी मान लो आगे थक जाएगी तो आगे का रास्ता कैसे पार किया जाता है, ये आपको आपका रास्ता स्वयं सूझने लगेगा। क्योंकि आपके अनुभव खुल जाएगी, आपके दिव्य नेत्र खुल जाएगी। महाराज कहते हैं ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला। राम ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला। परम धाम तो न्यारा दर से, परम धाम तो न्यारा दर से। ये आरंभ सब उलारा।
कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करतानु मन रे, मैं तो कछु न जानू। क्या कह रहे महाराज? दिव्य नैन माया का आगे भाई ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई। कहा? त्रिकुटी में। त्रिकुटी में ध्यान करते करते ऐसा ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर होगा कि दिव्य नैन जब खुलिया, आपकी दृष्टि खुल जाएगी, ज्ञान दृष्टि खुल जाएगी। वो दृष्टि से क्या पता चलेगा? ये जो त्रिकुटी में हमें चैन हो रहे थे, अनुभव आ रहा था, कोई प्रकाश को देख रहे थे, कोई नाद को सुन रहे थे, किसी किसी को ध्यान में कई तरह के सुरती को दिखाई देते हैं। ये क्या है? ये उनके अंदर दिव्य नेत्र खुलने के बाद उसको समझ में आता है कि ये जो चैन तमाशे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये आरंभ के हैं, उली तरफ के हैं, ये अमर लोक के नहीं है। फिर वहां क्या होता है? दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे राम, दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, के सुख राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जन बूझे वो मन रे, मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी कर तानु मन रे, मैं तो कछु न जानू। ये प्रार्थना है। जब हम सुबह के हरदस धुन राग के बाद प्रभाती के लेते हैं तो ज्यादातर मेरे भाई बहन देख के ही कहते हैं, मोबाइल में रहो चाहे बाणी में रहो, मैं ये नहीं कह रहा हूं देख के नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब आप देख कर ही हरजस गा रहे हो तो नए नए क्यों नहीं? ये हरजस आ जाना चाहिए था किसी के मुख से। पीछे एक दो बार हमारे गोकुल जी ने कोशिश करी थी, लेकिन आज जब उनका मैंने सुना तो वही पुराना हरजस उन्होंने गा लिया। जब देखकर ही कहना है तो नए नए क्यों नहीं? क्योंकि हर नए हरजस को हमको पुराने करना है। हमारे जबान पर वो घूमते रहने चाहिए, वो महाराज के वो शब्द जिस हरजस तक हम अभी तक नहीं पहुंचे। तो ये कोशिश करते रहनी चाहिए। क्या कह रहे महाराज? देखो, त्रिकुटी चढ़े अमर घर सूझे। त्रिकुटी चढ़ोगे ही नहीं। अब त्रिकुटी और 10वें द्वार के बीच में, त्रिकुटी में 4 लोग हैं और त्रिकुटी 10वें द्वार के बीच में 13 लोग हैं। चढ़ने का मतलब क्या है? इन लोगों को आपको पार करते जाना है ध्यान करते करते। फिर क्या होगा? आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। पहले खुलेगी माया की दृष्टि। माया की दृष्टि खुलने का मतलब है माया का एरिया कहां तक है, ये आपको माया की दृष्टि से पता चलेगा। और फिर दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे।
माया के नेत्र खुलने से माया का एरिया कहाँ तक है इसका पता चलेगा और ब्रह्म पद सूझने लगेगा। जब ब्रह्म के नेत्र खुलेंगे, के सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धान जन बूझे। ब्रह्म का एरिया कहाँ तक है, ये ब्रह्म के नेत्र आपके अंदर खुलने से, किसी के बताए से नहीं, आपके अंदर ये नेत्र खुलते हैं। आप स्वयं इस नेत्रों के द्वारा समझ सकते हो कि अभी मैं तो माया में ही हूं, अभी तो मैं ब्रह्म तक हूं, अभी मैं ब्रह्म को पार कर लिया है। तब परम धाम में जाओगे। ऐसा अद्भुत ज्ञान महाराज का न कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा, न सुनने को मिलेगा। हमारी वाणी में है। केवल जरूरत है ऐसे विषय पर चर्चा करने की, चर्चा में लाने की। जो भी मेरे रामश्री भाई बहन ऐसे गहरे विषय पे चर्चा कर सकते हैं, उनको जरूर करना चाहिए। गलतियां होगी, लेकिन वो विषय चर्चा में ना आए ये भी ठीक नहीं है। तो आगे, सूरा संत रात दिन झुंझे। अब क्या चाहिए? बहुत लोग त्रिकुटी में ध्यान आने के बाद ऐसे बैठ जाते हैं, दुनिया सुनते हैं श्रुति से। दुनिया मत सुनो, वो तो सुनाई दे ही रही है, वो तो कुदरत कला का उसके कारण ही वो सुनाई दे रहे हैं। आप चढ़ो शूरवीरता से, आपके प्राण शक्ति को ऊपर चढ़ाओ, खूब भजन करो शूरवीरता से वहां, क्योंकि जल्दी से जल्दी त्रिकुटी तक आपको पहुंचना है। आपकी केवल सुरती गई है वहां, शब्द वहां है, आप वहां हो नहीं। आप पिंड में अटके हो, पिंड से बाहर निकलो, सांसों सांस में शूरवीरता से झूंझो। जूझना उसे कहते हैं युद्ध करना। आपका काल बैठा है घट में मन, मन के साथ युद्ध करके रात दिन उसको परास्त करो, झूंझ युद्ध करके शूरवीरता लाओ। सूरा संत रात दिन झूंझे, आगे दशा संबंध में सोई। कौन सा संबंध? ब्रह्म शून्य, शून्य सागर, अथाह शून्य है। जैसे कि आप किसी समुद्र में आप चले गए हो, इस प्रकार से आगे दशा संबंध में भाई और शब्दा अर्थ और नहीं कोई। यानी शब्द के साथ आपको क्या अनुभव आ रहा है, वो गहरी शून्यता में पहुंचने पर आप कुछ भी नहीं बता सकोगे, लेकिन ध्यान आपका हो रहा है, आप ब्रह्म में हो। महाराज कहते हैं, प्राण मिलियो यूं माय नाम जगमाय निशानी, जा शिवरिया निज नाम जीत निशान घुराया, मिलिया ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाया। अब शून्य में शहर बसा लिया, यानी आप शून्य हो गए, सब तरह से आप शून्य हो गए। काम क्रोध लोभ मोह मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका कोई जोर नहीं चल रहा है, आप स्वयं शून्य हो गए। और वो अथाह शून्य में आप जाके समा गए, और वहां न आपको अनुभव आ रहा है, शून्य ही आपका अनुभव है। ये अनहद के परे की बात गुरु महाराज यहां बता रहे हैं। अनहद की ध्वनि सुनाई देने के बाद पहले तो त्रिकुटी में जाओ, वहां नाद सुनो, नाद से फिर 13 लोगों को पार करते करते अनहद की ध्वनि को सुनो। ये अनहद की ध्वनि 13 लोगों में आपको सुनने को मिलेगी। त्रिकुटी के पास 4 देश है, और त्रिकुटी और पार ब्रह्म के बीच में 9 देश है। 9 स्थान देश है भाई, त्रिकुटी परे बताया। तो ये सब अनहद की ध्वनि सुनते सुनते ये अनुभव करते करते जाना है कि आप, इतना सूक्ष्म अनुभव है, एकदम से नहीं है कि यार त्रिकुटी से दशोद्धार पहुंच गया, बीच में
इखर लोक आएगा, उसमें आपको समाधि लगेगी। तो बहुत ध्यान की गहरी गहरी बातें हैं, आपको स्वयं करते करते जाना है, खोजते खोजते जाना है। 20:50 तक है, 11 मिनट मेरे पास समय है, 1 मिनट भी आपका ज्यादा का नहीं लूंगा। आज मुझे ये घड़ी पहना दी हमारे भाई ज्ञानेश्वर ने, और सत्संग के लिए ये घड़ी में मैं लेके आया कि वे समय का पता चलना चाहिए, क्योंकि समय कीमती है। जल्दी नहीं सोएंगे तो जल्दी उठेंगे नहीं। जल में पेश कहाँ कोई भाके, जल बम्ब ब्रह्म प्रकाशो आखे। जब लग नीर तीर लग जावे, तब लग ठाम केण में आवे। और एक ऊंचा ज्ञान और ऊंचा अनुभव। जल में पेश कहा कोई भाके, यानी अथाह सागर है, और अथाह सागर में आप अंदर में चले गए तो आप क्या दिखेगा आपको? सब तरफ पानी ही पानी दिखेगा, चारों तरफ। आंखें खोल के देखोगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ पानी ही पानी देख लो। इसी प्रकार ब्रह्म के अथाह सागर में जब हमारी चेतना चली जाती है तो वहां ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है निराकार, वो शून्य ही शुद्ध आपको दिखाई देगा, यानी कुछ भी अनुभव देखने को नहीं मिलेगा। बस एक अथाह शून्य में आप पहुंच गए हो, ब्रह्म सागर में आप पहुंच गए हो, शून्य सागर में आप पहुंच गए हो, ये अनुभव आएगा। जल में पेश कहा कोई भाके, यानी दूसरी बात, दूसरा अनुभव, जल में डूबने के बाद कोई क्या कह सकता है? वो तो इतने ही कह सकता है कि चारों तरफ पानी ही पानी था और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया पानी के सिवा। ऐसे ही चारों तरफ ये ब्रह्म ही दिखाई देगा। जल बम्ब ब्रह्म प्रकाशो आई, जैसे जल में जल दिखाई देगा वैसे ब्रह्म में आपको शून्यता का अनुभव आएगा। शून्य ही शून्य आपको दिखाई देगा। ये शून्य ही ब्रह्म का प्रकाश है। ब्रह्म का प्रकाश कोई लाइट उजाला नहीं है, ये शून्यता है। जब लग नीर तीर लग जावे, यानी पानी है और पानी का तट भी है, नदी है, नदी का तट है, पानी में है, लेकिन अभी नदी का जो किनारा है वो छूटा नहीं। तो तब तक आप बात कहेंगे कि ये किनारे के पास मैं हूं, यहाँ इतना पानी है, यहाँ इतना पानी है, यहाँ इतना पानी है। जैसे ही पूरे डूब जाओगे तब किनारा छूट जाएगा। तो क्या कह रहे महाराज? जब लग नीर तीर लग जावे, तब लग ठाम केण में आवे। तब तक जिस जगह पे आप हो वहां का अनुभव कहने में आता है। जैसे ही पूरे डूब जाओगे तो वहां अथाह शून्य में आप चले जाओगे। वो है पार ब्रह्म का अथाह शून्य का अनुभव। सब शोध नीर के माही, नीर ही नीर और कछु नाई। ब्रह्म धाम का भेद बताया, 10वें द्वार ब्रह्म घर पाया। प्रिंट मिस्टेक हो सकती है वाणी में, यहाँ वर लिखा है, कहीं वो घर हो सकता है। तो सब सो दशा नीर के माई, जब पूरी तरह से हम एड़ी से चोटी तक, शिखा तक
पानी में डूब गए तो क्या होगा? नीर ही नीर और कछु नहीं, फिर हम रहेंगे क्या? हमारा अस्तित्व मिट जाएगा पूरी तरह से, हम ब्रह्म में समा जाएंगे, वो शून्य में समा जाएंगे। उस स्थिति का वर्णन कर रहे महाराज। ब्रह्म धाम का भेव बताया। हे ध्यानियों, मैंने आप सबको ब्रह्म धाम का, पार ब्रह्म का भेद बताया है। वहां का अनुभव ऐसा है, आप पूरी तरह से मिट जाओगे, आप बिल्कुल बचोगे नहीं। आपको मरे बिना अमरलोक में नहीं जा सकते, और ये मरने की स्थिति है। आप शून्य हो जाओगे, बाहर जगत में रहते हुए आप शून्य रहोगे, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई संपर्क नहीं, बिल्कुल मरे हुए अवस्था, जीवत मुआ, मुआ जीवत। महाराज ने बताया ना, गलथान मता जब आवेगा, जब प्राणी बहुत सुख पावेगा, ये स्थिति हो जाएगी। मर जीवा, जीते हुए भी आप मरे जैसे रहोगे, जगत में भी और ध्यान में भी। ब्रह्म धाम का भेव बताया, 10वें द्वार ब्रह्म घर पाया। अब 10वें द्वार में अब पार ब्रह्म के देश में पहुंच गए, और वहां की इस प्रकार से ये अनुभूति है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आपको मैं साधुवाद देता हूँ। 37 के ऊपर लगभग 40 के लगभग हमारे रामसनी भाई बहन सुनने वाले मुझे स्क्रीन पे दिखे थे। एक आध दो कम ज्यादा हो ही जाते हैं, वो तो चलता ही है, नेट का भी प्रॉब्लम रहता है किसी किसी का, मोबाइल का रिचार्ज भी खत्म हो जाता है, इसमें काफी रिचार्ज लगता है। तो बहुत बहुत मैं आप सबका हार्दिक आभारी हूँ। हालांकि आज तो किसी और का प्रवचन का नंबर था, मगर आप लोगों ने मुझे दिया, ये बहुत अच्छी मेरे लिए एक सेवा का अवसर आप लोगों ने दिया। तो आप सबका और सुनने वालों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और समझाने में, कहने में बहुत कुछ त्रुटियां रह सकती है, अगर ऐसा कुछ लगे तो मुझे माफ कर देना, जो ठीक लगे उसको धारण करना। राम राम सा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सभी को मेरा राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बापू। बहुत बहुत दिनों से हमारे कान तरस रहे थे आपका ज्ञान सुनने के लिए। तो लोगों की यही उम्मीद थी मेरे हिसाब से, कि आज इतने सारे लोग जुड़े हुए, अपने पास 37 लोग जुड़ गए थे अभी तक, 37 से लोग जुड़ गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे तरह से ज्ञान समझाया। तो हमारा एक ही विनती रहेगी, आप कहीं पर भी जाओ, लेकिन 8 दिन में एक बार तो भी हमको ज्ञान सुनाओ, कहीं पर भी जाओ। ठीक ठीक, आपकी आज्ञा या आपका सुझाव मेरे सिर आंखों पर। अब क्या है, इधर उधर अपन चलते रहे तो बैठ के रहता नहीं। यहाँ वाणी है, लाइट है, यहाँ पीछे बैनर है, तो ये सब कुछ ठीक रहा तो सत्संग सुनाने में आनंद आता है। इधर उधर किसी के घर चले गए तो वहाँ भोजन के लिए उनको फिर वो बुला बराबर। लेते, तो इसलिए घर जब मैं रहूंगा, रामदारा रहूंगा, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। आगे अब कहीं जाऊंगा नहीं, जाऊंगा तो चौमासे में ही रहूंगा। तो अब आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी। राम। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगली कार्यक्रम में और अपन बढ़ेंगे। अभी अगला कार्यक्रम में